हेलो बच्चा लोग। आप लोगों का स्वागत है। सवाल यहीं से आएगा सीरीज पर, ठीक है ना। हम लोग कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक। चलिए शुरू करते हैं सवाल से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। सबसे मेन मुद्दा या सबसे मेन कॉन्सेप्ट, मेन मुद्दा या फिर मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है, डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, हमारा क्या है यही। देखो कुछ है नहीं, इस वर्ड का सिंपल मीनिंग है, ये हम लोग को क्या करता है, कलर, ये हम लोग क्या करता है, कलर दिखाता है। ठीक है ना। कलर क्यों दिखाता है, सवाल बस यही। दिखाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमको लगता है तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ों को देखा होगा, इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ों को देखा हुआ है। यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर, कोई इसी ट्रांसफर से हम लोग क्या होता है, कलर दिखता है मैक्सिमम। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे देखें कि ऑप्शंस देखते हैं कि यहाँ पे ये +6 पर है, ये भी +6 पर है, ये भी +7 पे है और ये यहाँ पर +2 पे। ध्यान से देखो +6, अब यानी कि इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं, एम यानी कि इसके पास भी अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि सर इसके पास अब क्या हो गया, D7 D0 हो गया, इसके पास भी D0 हो गया, इसके पास भी D0 हो गया। लेकिन अगर हम कॉपर +2 को देखें बाबू, अगर हम कॉपर +2 को देखें तो ध्यान रहे इसका क्या होता है, D9, इसका क्या होता है, D9। तो सर अगर कॉपर +1 रहा, अगर कॉपर +1 रहा तो ये D10 हो जाएगा, और D10 होने की वजह से ये कभी भी कलर शो नहीं करेगा। यहाँ पर D9 था, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। चलिए एक सवाल तो हम लोग कर चुके हैं, अब अगला की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम लोग का की कॉन्सेप्ट अब ये था, ये हम लोग का क्या था, यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट था। दिस इज आवर की कॉन्सेप्ट, दिस इज आवर की कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन पर। बहुत प्यारा, बहुत आसान सवाल। देखो सिंपल सा बात है, पूछा कि डिक्रीज इन साइज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि किधर बात कर रहा है वो, लेफ्ट टू राइट, यानी बोले तो पीरियड पे बात कर रहा है। किधर बात कर रहा है बच्चा, ये पीरियड पे बात कर रहा है। इन एक्टोनॉइड सीरीज इज ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन इन अ लेंथोनॉइड सेट ड्यू टू रीजन। सबसे पहला बात कि हमको बोल रहा भैया कि अगर हम इधर जाएंगे और इधर, यानी कि लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीरियड्स की ओर जाए तो हमारा क्या काम करता है। इधर जाते तो हमको पता है कि इन जनरल मेरा साइज तो डिक्रीज ही करता है, इन जनरल मेरा साइज क्या करता है, वो डिक्रीज। तो ये सवाल बोला साइज डिक्रीज करेगा, लेकिन क्यों करेगा और अधिक क्यों करेगा, ग्रेटर क्यों करेगा, सवाल बस ये पूछा। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या बोला, कि बोला 4f ऑर्बिटल्स आर पेंटुलमेंट ना, 4 ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर शिल्डिंग। अरे भाई साहब, डी और एफ कॉन्ट्रैक्शन तो हमारा यही सब की वजह से साइज तो और घट जाता है। तो सर सिंपल सा आप एक नोट हमको बता दीजिए कि नोट ये है ना बाबू, कि अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है। हमारा क्या करता है वो, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना तो साइज डिक्रीज करता है, और साइज डिक्रीज करता है तो सर ये तो हो ही रहा है। ज़्यादा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो हम लोग का ना पुअर सील्डिंग होता है, हम लोग का पुअर सील्डिंग किसके किसके, पुअर सील्डिंग होता है बाबू डी एंड एफ का। अब देखते हैं हमारे आंसर में कहाँ पे पुअर सील्डिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पे ग्रेटर सील्डिंग है, कभी हो सकता है नहीं, यहाँ भी ग्रेटर सील्डिंग कभी हो सकता है। एक ही वर्ड है ऑप्शन सी जहाँ पर पुअर सील्डिंग वर्ड यूज किया है, इसी कारण से ये हमारा आंसर हो जाएगा वो सही। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कर चुके हैं। अब तीसरा आते हैं। देखो इसको अगर हम देखें, यहाँ पर एक बहुत प्यारा वर्ड है, देखो तो बहुत मज़ेदार वर्ड है ये हमारा का, गैडोलिनियम। गैडोलिनियम यानी कि हमको लग रहा है कि गधाधारी हनुमान, बुझा रहा कि नहीं। हैज़ अ वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हैज़ अ वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हैज़ अ वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हैज़ अ वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो पूछ रहा है ना, ऑप्शन पहला बोला कि देखो ना,
अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी बात कर रहा है, हम तुमको बताए थे, अगर आयोनाइजेशन इंथैल्पी बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये सवाल रिपीटेशन मोड में पूछा जा सकता है, ये सवाल रिपीटेशन मोड में पूछा जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान से पूछा कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी एक एलिमेंट का बात करें तो हम लोग बताए थे कि फुल हाफ पीना है जाना नहीं, बुझा रखने, फुल हाफ पीना है जाना नहीं। अब हमको पूछ रहा है सवाल बहुत अच्छा पूछा कि हैज़ अ वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, यानी कि हैज़ द, यहाँ पे एक छूट गया वर्ड, लो वैल्यू ऑफ, हैज़ द लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी बिकॉज ऑफ। अब हमको बोल रहा है कि थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब इसको ना कहीं x+2 से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके x+3 और ये बनाना होगा। अब हमको दिखता है कि सर ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, अगर हमको ये गैडोलिनियम का मिल जाए, एटॉमिक नंबर मिल जाए या फिर कुछ भी मिल जाए तो वह हम लोग का काम ये बन सकता है। अब ध्यान से देखना ना, ये जो हमारा गैडोलिनियम है ना, ये हमारा लेंथेनॉइड सीरीज का है, लेंथेनॉइड सीरीज का है, ठीक है। अगर ये हमारा लेंथेनॉइड सीरीज का है तो सबसे पहला बात अगर हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि अगर ये लेंथेनॉइड सीरीज का है तो अब लेंथेनॉइड सीरीज में इसका नंबर आता है 65। इसका जीडी शॉर्ट फॉर्म होता है, अगर हम लोग इसको बात करें इसका जीडी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये 4f7 5d1 6s2। देखो बोला ना थर्ड निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से अगर 2 निकाल दिए तो 6s0 बच्चा। अब यहाँ से 2 निकालने के बाद ये बंदा यहाँ पर GD+2 पहुँच चुका है। अब ध्यान से देखो GD+2 का अगर हम देखें यहाँ पर कि GD+2 का अगर हम यहाँ पर देखें वो, तो ध्यान से देखिए, तो ना लेट नहीं करना है। तो GD हमारे यहाँ पे +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है जर्कोनियम जेनन 4 5d1। अब देखो ना, अगर एक निकाल दिए तो ये इसके पास फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। अगर इसके पास फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, सॉरी हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो इसके पास हाई एक्सचेंज एनर्जी होगा। अगर इसके पास हाई एक्सचेंज एनर्जी होगा वो, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी कारण से बोलता है कि गैल्डोनियम हैज़ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आने से, कि इसका जो तीसरा होता है बहुत कम होता है, क्योंकि चौथा इसका मचा के होने वाला है। इस कारण से इसका हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट हम लोग बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। देखिए देखो पूछा कि जर्कोनियम एंड होफ्नियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ। अब ये सवाल है ही नहीं, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये सवाल है ही नहीं। सत्य एनसीईआरटी का लाइन तो बता रहे आप, ये सवाल है नहीं। तो पूछता है ना, आपको अगर थोड़ा सा याद होगा ना कि जर्कोनियम और होफ्नियम एक दूसरे के नीचे में आता है और इसके बीच में एक आदमी लेंथेनॉइड सीरीज आता है। सर आप तो तभी से ये एक लेंथेनॉइड सीरीज आता है। अगर ये सीरीज जिसको पता होगा वही इसका आंसर कर सकता है। अब ध्यान, सिंपल सा बात है, अगर जहाँ भी लेंथेनॉइड सीरीज आता है उसके पास लगभग इसका होता है 40 और इसका होता है 71, ठीक है ना। अब देखो, अब बात है कि सर 40 से 71 एन बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है, एन बढ़ता है तो सर साइज तो बढ़वे करता है। अब क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक वर्ड यहाँ पे तुम सुन रहे हो, देखो तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे होगा ना, इसी रीजन से यहाँ पर इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ये ऑप्शन नहीं होगा पहला कि बिलोंगिंग द सेम ग्रुप, क्योंकि ये अलग बात है। ये डायगोनल रिलेशनशिप तो होगा नहीं केमिकल। ये देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बस आपको ये पता नहीं कि ये दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। इसी कारण से ये होता है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब है, आप उसको देखिएगा, समझिएगा प्लीज़। और प्लीज़ कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज को चलाने में मदद कीजिए।